नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आदित्य आर्य और आज हम बात करने वाले हैं कि इस एक महीने में आपके पास केवल एक महीना बचा है एग्जाम जेडब्ल्यू मेंस 2025 के पहले अटेम्प्ट के लिए। इस एक महीने में ऐसा क्या किया जाए कि प्रिपरेशन बूस्ट हो जाए। ये वीडियो आप सभी के लिए, उन सभी के लिए भी है जो 30 से 40 मार्क्स ही स्कोर कर पा रहे हैं और अभी तक आपको पता ही नहीं आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री टेस्ट दे दीजिए और आपको मालूम चल जाएगा। अब जिन लोगों के 30-40 मार्क्स आ रहे हैं उनके पास भी एक पॉसिबिलिटी तो है कि आप एटलीस्ट क्लियर तो कर लो एग्जाम को, 90% तक तो पहुंच जाओ। जिन लोग के 80 मार्क्स आ रहे हैं उनके पास भी पॉसिबिलिटी है कि 95% तक पहुंच जाए। जो लोग का 100-120 स्कोर आ रहा है, पॉसिबिलिटी है मेरे भाई आराम से कि आप 98% भी कर लो। मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूं और ये भी बताऊंगा इस एक महीने में वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, मैंने एग्जाम क्लियर किया 2010 और 11 के अंदर और मेरी प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो सिलेक्शन का मेरा बहुत बड़ा फैक्टर था, एनालिसिस। अब जिन लोगों के 30-40 मार्क्स आ रहे हैं, आप चेक करिए अपने स्कोर के अंदर, अपने पेपर के अंदर, आप में से बहुत सारे लोग 70 से 90 मार्क्स सिली मिस्टेक्स के अंदर लूज कर रहे हैं। आप चेक करिए 70 से 80 मार्क्स का मतलब कितना हो गया मेरे भाई? करीबन करीबन 15 से 20 सवाल आप गलतियां करके आ रहे हो। यानी कि आप अटेम्प्ट तो कर रहे हो, आपको वो कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा अता पता तो है, लेकिन थोड़ा ऊंच नीच आपके कॉन्सेप्ट में हो गई है और आपका स्कोर गिर जा रहा है। बार बार आप देख रहे हो, कभी 30, कभी 40, कभी 60 तक भी पहुंच जाते हो, लेकिन दोबारा 30-40, ये फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। आप सभी के लिए आपको ये काम करना है, आप एक पेपर दो, ठीक है, जो मर्जी आपको देना चाहो। वैसे मैंने अपने पर्सनल पोर्टल पर जो मैंने क्रिएट किया है उस पर मैंने सेग्रीगेशन किया हुआ है, जैसे स्ट्रेट लाइन के 5 टेस्ट, सर्कल के 5 टेस्ट, बाइनोमियल के 5 टेस्ट, यूनिट वाइज भी टेस्ट दिए हुए हैं, फ्री, बिल्कुल फ्री टेस्ट है एकदम जेडब्ल्यू पैटर्न पर, मेंस एडवांस दोनों के हिसाब से। तो आप वहां भी देख सकते हो, तो मैं एनालाइज कर लूंगा आपकी परफॉर्मेंस को। लेकिन अगर आप कहीं और दे रहे हो तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मान के चलो कि आपकी गलती कहां हो रही है। अगर आप गलती सिर्फ कैलकुलस में ही कर रहे हो तो इस एक महीने में आपको कैलकुलस पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि आपको एक बात समझनी है, अगर आप जहां गलतियां कर रहे हो, अगर आप उस पोर्शन पर काम कर लो तो आपका ये 70-80 का मार्क्स जो लूज कर रहे हो आप, ये आप जंप कर लोगे। सबसे पहला पॉइंट ये हुआ, ठीक है। आप चेक करिए क्या ये कॉन्सेप्चुअल एरर है, तो इस तरीके से रेक्टिफाई हो जाएगी। मान के चलिए आपने एनालाइज किया और आपने बोला कि भैया यार ये गलती एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर नहीं हो रही है, ये गलती सिर्फ हो रही है कैलकुलेशन के कारण। तो आपको क्या करना है, आप चेक करिए कि आप एग्जाम बैठने से पहले कैलकुलेशन एरर्स करते हो और एग्जाम में बैठने के बाद कर रहे हो, यह पता लगाना बहुत जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं कि भैया यार एग्जाम से पहले तो गलतियां नहीं हो रही है, बाद में हो रही है। तो इसका मतलब दो बातें हम करेंगे यहां पर। तो एक तो आपको कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। दूसरी चीज, आप एग्जाम में जब आप बैठते हो तो बहुत प्रेशर लेके बैठते हो कि हे भगवान मेरे को अच्छे मार्क्स। अरे भगवान बोल रहा है भाई तूने जितना पढ़ाई किया है उतने ही मार्क्स आएंगे। अभी प्रार्थना मेरे से करने का नहीं है कि मेरे से प्रार्थना कर लियो, ले बेटा तेरे को इतने मार्क्स दे दिए। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है, आपको ही पता है। और वो चमत्कार हो गया तो हो गया, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा। आपने जीवन में बहुत पुण्य कर लिए हो तो मेरे भाई अलग बात है, लेकिन एक जनरल बात करूं कि हाँ कोई चमत्कार वाली बात नहीं हो रही है, जनरल बात करूं तो जितना आपने पढ़ा है उतना ही आप करोगे या उससे कम करोगे, और आप उससे कम कर रहे हो क्योंकि आप प्रेशर में बैठते हो। आप अपने आप को बहुत उम्मीदों का पहाड़ सर पर रख लेते हो कि यार मेरे इतने मार्क्स आ जाए। नहीं, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं सोचना है। एग्जाम में आपको हर एक मूवमेंट में, और एग्जाम का मतलब पेपर स्टार्ट से नहीं, एग्जाम हॉल में घुसने से लेकर या एग्जाम सेंटर पर पहुंचते ही आपका ये जो है ना एक्सपेक्टेशन वाला थॉट खत्म करो। क्या सोच सकते हो आप? म्यूजिक गाना गा लीजिए मन के अंदर, या आप कोई गेम सोच लीजिए, या आप मंत्र भी आप चैंट कर लीजिए, ओम, जो भी आपका है भाई, अपना पर्सनल है तो वो आप कर लीजिए। दिमाग को शांत रखो, जोक सोच लीजिए, कुछ अच्छी बातें कर लीजिए अपनी, अगर आप एग्जाम से पहले हैं तो, ठीक है। तो आपको प्रेशर हटा देना है और
कैलकुलेशन पर फोकस करना है। अब कैलकुलेशन पर फोकस कैसे करना है, कैलकुलेशन इंप्रूव कैसे करना है, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना। सबसे पहले तो ये बीमारी आपकी जो लगी है ना कैलकुलेशन एरर की, उसका बहुत बड़ा दोष है। कैलकुलेटर लेकर बगल में बैठे हुए हो कि भैया पहले कॉन्सेप्ट पर काम तो कर लूं, क्यों साथ साथ पे करो ना मेरे भाई, क्योंकि कैलकुलेशन एक बहुत बोरिंग एक्टिविटी है मेरे अकॉर्डिंग, और आप बाद में नहीं करते उस चीज को। अगर आपका दिमाग ऐसा बोल रहा है ना, ध्यान रखना इस मंत्र को, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं, अगर आपका दिमाग बोल रहा है बाद में करूंगा, मतलब आप उसको टाल रहे हो, आप उसको करना नहीं चाहते हो, आप उसको टाल रहे हो, और आपको वो चीज अभी ही करनी पड़ेगी। अगर आपने एक बार टाल दिया तो आप बार बार उसको टालते रहोगे। तो चेन को ब्रेक करो। समझ में आया? तो कॉन्सेप्चुअल एरर है तो फिगर आउट कर लिया किस चैप्टर में गलती हो रही है, किस तरह के कॉन्सेप्ट पे गलती हो रही है, उस पर काम कर लिया। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में एरर हो रही है तो उस पर काम कर लिया आपने। ठीक है, ये एक बात हुई। और आप मान के चलिए कि मैथ्स में एरर नहीं हो रही है, केमिस्ट्री में एरर नहीं हो रही है, फिजिक्स में हो रही है, वाइस वर्सा, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको इस एक महीने में करना है, एनालिसिस करना है। एनालाइज योर परफॉर्मेंस, पता करो कि गड़बड़ कहां हो रही, गलतियां कहां हो रही। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये जो 70-80 मार्क का मैं जो अटेम्प्ट करके आता हूं, जहां गलतियां हो रही हैं, वो अगर मैंने फिगर आउट कर ली तो मेरा स्कोर 30 से 120 पहुंचने में मेरे भाई देर नहीं लगेगी। इतना काम कर लेना बस। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है इस एक महीने में। जो लोग एक्स्ट्रा पढ़ने का सोच रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि सब समेटने के चक्कर में बहुत कुछ खो दोगे। या अंग्रेजी में एक कहावत है, दोज हु चेज टू रैबिट्स विल हैव नथिंग इन हैंड। दो खरगोश को पकड़ने के चक्कर में आपको एक भी चीज नहीं मिलेगी। एग्जाम में, जेडब्ल्यू के एग्जाम में इंपॉर्टेंस ये नहीं रखता कि आपको कितना सारा आता है। एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको जो आता है वो कितने बेहतरीन तरीके से आता है। तो अभी इस एक महीने में जो आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर जी भर के सवाल लगाओ। फिर भी एक क्राइटेरिया तो होता है, वो मैं मानता हूं कि भैया इतना कितना पढ़े कि बस पास हो जाए। तो हर एक सब्जेक्ट का वैसे मैंने बता दिया है, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए आपको, फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर करने चाहिए आपको। लेकिन मैं एक जनरल आइडिया दूं इस समय, तो आपको हर एक सब्जेक्ट से एक रफ आइडिया दूं, तो हर एक चैप्टर से एक सवाल आ ही जाता है आपके। हर एक चैप्टर से अगर आपका एक सवाल आ रहा है तो आपको, अगर आप देखोगे 25 से 30 चैप्टर के बीच में हर एक सब्जेक्ट में है, आपके 80-85 चैप्टर्स है टोटल। तो आप 10-10 चैप्टर अगर आप हर एक सब्जेक्ट में कर लेते हो तो आपका 90-95 के अराउंड बन जाता है 10-10 चैप्टर। यानी कि मैं सिर्फ 1/3 सिलेबस की बात कर रहा हूं। फिर भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है इस एक महीने के अंदर, अगर आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है इस समय, तो मैंने आपको बता दिया, अपनी गलतियों पर एनालिसिस करिए, आपका काम बहुत इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको किसी सब्जेक्ट पर बात करनी है तो आप केमिस्ट्री को, दो मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। अब हालांकि यूट्यूब पर इतना मैं नहीं पढ़ा रहा हूं बिकॉज मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन आप सभी के लिए खुशखबरी दूंगा शॉर्ट्स के थ्रू, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम समय में ज्यादा फायदा ला कर देगा। किफायती सब्जेक्ट है, इकोनॉमिकल सब्जेक्ट है। तो आप इस एक महीने में जी भरकर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जितना पढ़ सकते हो घिस दो, रट लो इसको। कहां से करें? कम से कम एनसीईआरटी। भैया एनसीईआरटी से क्या होता है? लोग तो किताब बता रहे हैं, एमएस चौहान बता रहे हैं, सुलेमान बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो किताबें बहुत अच्छी हैं मेरे भाई, ठीक है। लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूं 60। मैंने भाई एनसीईआरटी किया था, मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल वाहियात लगता था। मैं सब्जेक्ट के खिलाफ नहीं हूं, बट मुझे पसंद नहीं था। तो अगर आप केमिस्ट्री कर लेते हो, मेरा 60% स्कोर बन गया था। आप, वो भी मेरा बहुत कम समय में, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, 10-15 दिन मैंने वो काम किया था। आपके पास एक महीना है, आप आराम से एक महीना एनसीईआरटी कीजिए, जी भर के पीवाईक्यूज लगाइए, आपको मालूम चल जाएगा कि आपका भाई सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, आप करके देखो। लेकिन एक महीने में ध्यान है ना, कम से कम मेरे भाई, कम से कम 2 बार तो रिवाइज कर लेना। फिजिकल फॉर्मूला बेस्ड होता है, वो हो जाएगा आपका। तो आप ये करके देखिए, आपका स्कोर बहुत बूस्ट होगा। आपका स्कोर 30 से 120 पहुंचने में देर नहीं लगेगी अगर आप इस छोटे छोटे पॉइंट पर काम कर लेते हो। प्लस सिर्फ पढ़ना नहीं, आखिरी पॉइंट, सिर्फ पढ़ना नहीं मेरे भाई कि बस मैथ्स पढ़े जा रहे हो, कर लिया ना, ये आप बोरिंग बना देते हो चीजों को। सिर्फ आप जब पढ़ते हो तो
आपको पढ़ना नहीं है, आपको सॉल्व करने हैं सवाल। और सवाल जब लगाओ और लग जाए तो खुश हो जाओ, और नहीं लगे तो डबल खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपने एग्जाम से पहले फिगर आउट कर लिया कि आपको क्या नहीं आता है। समझ में आ रहा है? और आप इसलिए भी खुश हो जाओ कि यार कुछ नया सीखने को मिल रहा है मुझे। घबराओ नहीं कि मेरा एग्जाम में क्या हुआ। अरे भाई, एग्जाम में क्या हो सकता था वो मालूम चल गया। तो जितने सवाल लगा सकते हो तो लगा लो। कितना पढ़ाई कर ले ये भी बता देता हूं, मुझे पता बहुत सवाल है आपके मन में। डिस्क्रिप्शन चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। अब 1 महीना आपके लिए मैं एक्टिव रहूंगा, जी भर के हम कनेक्टेड रहेंगे और आपकी तैयारी के 4 चांद लगाने वाले, 4 चांद लगाएंगे हम लोग मिलकर। कितना पढ़ाई करें, कम से कम कितना पढ़ाई? सबसे पहली चीज, जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन एक सिंपल मंत्र ध्यान में रखना। 2-3 आंसर दूंगा, इसके ध्यान रखना, ठीक है? पहली चीज, जितना पढ़ो उतना कम। दूसरी चीज, इस समय टाइम खराब करना बंद करो। जब मैं बोलता हूं टाइम खराब करना बंद करो मेरे भाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन जीना छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, घंटों घंटों यूट्यूब पर बैठना, घंटों घंटों टीवी सीरीज और सीरियल्स देखना, घंटों घंटों दोस्तों से बात करना, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, वॉट एवर यू आर हैविंग, हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स, एनीथिंग दैट यू आर हैविंग इन योर माइंड इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। आपका पूरा समय किताबों के बीच में गुजर जाना चाहिए। आपकी इस समय गर्लफ्रेंड और आपका बॉयफ्रेंड, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और एक नहीं, आपकी 3 है। तीनों को खुश रखना आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट, गर्लफ्रेंड है आपकी, बॉयफ्रेंड है आपका, केमिस्ट्री, इसको छोड़ना नहीं। तीनों को मत छोड़ना। वैसे तो समझ में, इन तीनों से बेइंतहा प्यार करो इस 1 महीने के लिए, टूट कर प्यार करो, ठीक है? अब इसका एक और, ये तो मैंने आपको बता दिया क्वालिटेटिव आंसर, ठीक है? आपको मजा नहीं आएगा, आप बोलोगे भैया यार नंबर दे दो, नंबर से मजा आता, आप ऐसे बात मत करो। तो क्वांटिटेटिव आंसर मैं आपको बताता हूं। 10 घंटे आप पढ़िए, कम से कम 10 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आप खुद से एक्सपेक्टेशन रखिए कि मैं पूरे दिन भर में करीबन 100 सवाल लगाऊंगा, और इस 1 महीने के अंदर मैं 3000 सवाल जरूर लगाऊंगा। तो एक टारगेट आप रखिए, डेली का 100 सवाल, और 30 दिन के अंदर 3000 सवाल। 3000 आप सवाल लगाइए, फिर कैसे नहीं होगा आपका सिलेक्शन। और जाने से पहले एक और बात बोलूंगा भाई, मैंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आंसर दिया है, और यही आपको दिमाग में रखना है कि 18 घंटे, मैंने 18 घंटे क्यों बोला कि मेरा जो फ्लैटमेट था वो 18 घंटे पढ़ता था। वो कुर्सी पे बैठा दिखा मिलता था एक लड्डू के साथ। हालांकि अब वो कहानी कभी और सुनाऊंगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो। लेकिन वो 18 घंटे कुर्सी पर किताब खोल के बैठा रहता था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बैठा रहता था किताब को खोल के। अब वो किताब खोल के उसके दिमाग में क्या चल रहा है, नो वन नोज। हमें भी डर लगता था भाई, कितना पढ़ रहा है, जबरदस्त पढ़ रहा है। अलग कोचिंग में था तो कभी हमें इसका स्कोर पता नहीं किया, और मैंने कभी जानने की भी इच्छा व्यक्त नहीं की, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से कि सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है। मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा था, मुझे पता था कि मेरा होगा नहीं होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपका 10-12 घंटा जो आप लगाने वाले हो वो बहुत क्वालिटेटिव होना चाहिए, बहुत क्वालिटी वाला टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि विचार कहीं और हो। और मेरे भाई, टाइम खराब करना बंद करो। मुजरा उजरा देखते रहते हो फोन के अंदर, कॉमेडी वीडियोस चल रही है और ये शो चल रहा है, कोई रो रहा धो रहा है, उसको आप देख रहे हो, बड़े चाव से आप देख रहे हो। छोड़ो मेरे भाई, इंजीनियर बनना है तुमको, हाँ? तो काम उस पर शुरू करिए। चलिए, जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। और कल एक फिर वीडियो लेकर आऊँगा, और कमेंट में आप बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं सोल्यूशन लेकर आऊँगा आपके लिए। जिंदाबाद।